नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है सरू की, एक ऐसी माँ जिसने अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाने के लिए कुदरत के कहर और इंसानों की क्रूरता दोनों को आमने सामने से टक्कर दी। ये सिर्फ एक तूफान से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक माँ का अटूट विश्वास और उसकी ममता दुनिया के सबसे बड़े संकट को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस असाधारण सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है सरू के उस दर्दनाक अतीत से जिसने रातों रात उसकी दुनिया पलट कर रख दी। उसके पति रमेश के वो चुभने वाले शब्द थे, मुझे बेटा चाहिए था, तू तो सिर्फ बोझ पैदा करती जा रही है। सोचिए, रमेश को हर हाल में एक बेटा चाहिए था, और जैसे ही सरू ने तीसरी बेटी को जन्म दिया, रमेश की क्रूरता अपनी सारी हदें पार कर गई। उसने उसी रात भयंकर बारिश के बीच सरू और उसकी 3 नवजात बच्चियों को हमेशा के लिए घर से धक्के मारकर निकाल दिया। यही वो दर्दनाक मोड़ था जिसने सरू को बेघर कर दिया और उसके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष की नींव रखी। अब अगर आप सरू की पुरानी और इस नई जिंदगी को देखें तो अंतर एकदम साफ और खौफनाक है। एक तरफ उसका वो अतीत था जहां उसने एक खुशहाल और सामान्य जिंदगी के सपने बुने थे, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, जंगल के किनारे बनी एक खस्ताहाल टूटी फूटी सी झोपड़ी। बाहर भयंकर तूफान कहर ढा रहा है, दीवारों से पानी रिस रहा है, छत टपक रही है, और अंदर 3 भूखी ठंड से कांपती हुई बच्चियां, रानी, चंदा और गुड़िया, एक कोने में डरी सहमी बैठी हैं। ये स्थिति अपने आप में इतनी भयावह है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सामने उस वक्त चुनौती कितनी बड़ी और जानलेवा थी। भाग 1, सरू का दर्द और उसका संघर्ष। बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ बस पानी ही पानी, और कड़कती बिजली ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। तभी भूख से तड़पती छोटी चंदा ने अपनी माँ का आंचल खींचकर कहा कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। यकीन मानिए, ये वो पल था जिसने सरू को अंदर तक तोड़कर रख दिया। कोई भी बेबस माँ अपनी बच्चियों को ऐसे भूख से तड़पते हुए कैसे देख सकती है। इसी मजबूरी ने सरू को एक बेहद कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी बच्चियों को झोपड़ी में अंदर से कुंडी लगाने और किसी के लिए भी दरवाजा न खोलने की सख्त हिदायत दी, और खुद उस खौफनाक तूफान में बाहर निकलने की ठान ली। वो उस घुप अंधेरे, कीचड़ से भरे और अनजान जंगल में अपनी बच्चियों के लिए खाने की तलाश में निकल पड़ी। भाग 2, वो खौफनाक रात और जंगल के जानलेवा खतरे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस रात जंगल के उस डरावने अंधेरे में क्या क्या हुआ। मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। रात के करीब 8 बज रहे थे। वो उस जमा देने वाले ठंडे कीचड़ में किसी तरह कुछ फल और पत्तेदार साग इकट्ठा कर रही थी। तभी रात 9 बजे के आसपास उसे रामू काका मिलते हैं, जो उसे आगाह करते हैं कि गांव में एक बच्चा चोर घूम रहा है। अब आप खुद सोचिए, सरू की बच्चियां घर पर अकेली थी। ये सुनकर उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। रात 10 बजे उस घने अंधेरे में 2 गुंडे अचानक उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सरू ने जो किया वो सच में कमाल था। उस जानलेवा स्थिति में उसने गजब की सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक दांव पेंच का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उसने अपना डर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन गुंडों को चकमा दिया कि उसकी सोने की अंगूठी में एक बेहद खतरनाक जहर है, और तो और उसने यहाँ तक कह दिया कि जो पत्ते और जड़ी बूटियां उसने इकट्ठा की हैं उन पर तांत्रिक मंत्र पड़े गए हैं, और जो भी उन्हें छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस बेहतरीन तरकीब ने उन गुंडों के पसीने छुड़ा दिए और वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये वाकया साफ दिखाता है कि जब मौत सामने खड़ी हो तो अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना कितना क्रूशियल होता है। भाग 3, बीमारी और आखिरी उम्मीद। इन सभी खतरों से बचते बचाते सरू दौड़ती हुई किसी तरह अपनी झोपड़ी तक वापस पहुंची। उसने तुरंत वो पत्ते उबाले, अपनी बच्चियों को खिलाए और उन्हें सुला दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, झोपड़ी में पानी भरने लगा और ठंड जानलेवा स्तर तक पहुंच गई। पूरी रात वो सब भीगते रहे और कांपते रहे। जब अगली सुबह हुई तो एक नई और खौफनाक मुसीबत सामने थी। तीनों बच्चियां तेज बुखार में तप रही थीं। सरू बदहवास होकर रामू काका के पास दौड़ी, जो फौरन एक डॉक्टर को लेकर आए। पर डॉक्टर ने जांच करने के बाद जो कहा वो किसी भी मां के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने कहा, हालत थोड़ी गंभीर है, समय पर दवा देना, गर्म रखना और बाकी भगवान पर भरोसा रखो। दवाइयों और इंजेक्शन के बावजूद बच्चियों का बुखार 1 डिग्री भी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो विज्ञान और दवाइयां यहाँ पूरी तरह से बेबस हो चुकी हैं, और सरू का डर अब खौफ में बदलता जा रहा था। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब दवाइयां काम करना बंद कर दें, जब हर इंसान, हर सहारा छूट जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बेबस मां आखिर कर भी क्या सकती है। ये कहानी का वो बिंदु है जहां निराशा अपने सबसे चरम पर है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यहीं से एक नई उम्मीद की किरण भी जन्म लेती है। भाग 4, बरगद के पेड़ का वो चमत्कार। उस गहरी और खौफनाक निराशा के बीच रामू काका ने एक पुरानी स्थानीय मान्यता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जंगल के उस पार एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र बरगद का पेड़ है। लोगों का ऐसा मानना था कि वहां सच्ची दिल से मांगी गई कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती।
बस सरू को मानो अपना आखिरी रास्ता मिल गया था। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। खराब और खतरनाक रास्ते की चेतावनी मिलने के बावजूद उसने साफ कहा, मैं माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो कीचड़, नुकीले पत्थरों और कांटों से भरी झाड़ियों के बीच बेतहाशा दौड़ पड़ी। उसके कपड़े फट चुके थे, पैर जगह जगह से छिल गए थे और खून बह रहा था, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था। एक माँ के उस असीम समर्पण और ताकत की कल्पना करना भी सच में अद्भुत है। आखिरकार उस लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद सरू उस विशाल बरगद के पेड़ के जड़ों के पास पहुंची। वहां उसने जो प्रार्थना की वो आपके दिल को छू लेगी। उसने कहा, अगर मेरी सांसों की जरूरत हो तो वो भी ले लो, बस मेरी मासूम बच्चियों को ठीक कर दो। इन शब्दों में किसी भी माँ की सबसे सच्ची और दर्द भरी पुकार थी। स्थानीय लोगों की कहानी के अनुसार ठीक उसी वक्त अचानक हवा रुक गई, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई और बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे उसकी वो पुकार सुन ली गई हो। उस प्रार्थना के ठीक बाद सरू अपनी पूरी जान लगाकर वापस झोपड़ी की तरफ भागी और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जो नजारा सामने था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी तीनों बच्चियां, जो कुछ घंटों पहले बुखार से लगभग मरना सन्न थीं, अब अपनी चारपाई पर बैठी थीं, मुस्कुरा रही थीं। उनका बुखार पूरी तरह से गायब हो चुका था। उन्होंने सरू से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। सरू ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और उसकी आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी घटना से हमें क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, एक माँ की ममता की ताकत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, ये सच में सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, समाज की पितृसत्तात्मक क्रूरता और बेघर होने के बावजूद सरू की हार न मानने की जिद नहीं उसके परिवार को बचाया। और तीसरा, सच्चे विश्वास की वो असीम ताकत जो हर तार्किक सीमा और विज्ञान के पार जाकर भी काम कर सकती है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते ये विचारोत्तेजक सवाल आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, क्या वो असली चमत्कार उस पवित्र बरगद के पेड़ की शाखाओं में था या फिर एक माँ के उस अटूट और कभी न टूटने वाले संकल्प में? शायद इसका जवाब इन दोनों के ही किसी जादुई मिलन में छिपा है। ये कहानी इंसानियत, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जिसे भुला पाना मुश्किल है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों की गहराई को समझते रहिए।